हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे लोक नाट्य की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जिसके अंदर हम गौरी लोक नाट्य, तमाशा जैसे लोक नाट्य देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चार बैत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोक नाट्य में सब टॉपिक लिखते हैं चार बैत। चार बैत लोक नाट्य। चार बैत कहाँ का प्रचलित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। और इसका प्रारंभ किसने किया था अगर ये पूछ लिया जाए तो हम लिखेंगे टोंक के नवाब करीम खां के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ टोंक के नवाब करीम खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां के द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। मतलब किसके समय प्रारंभ किया गया था ऐसे मान सकते हैं। तो टोंक के नवाब कौन आ जाएगा? करीम खान ने। टोंक के नवाब करीम खान ने इसका प्रारंभ किया था। किसने किया था? टोंक के नवाब करीम खान ने। और किसके समय किया गया था अगर ये पूछ लिया जाए तो किसके समय किया गया था। तो किसके समय की बात करते हैं, यहाँ पर लिख लें किसके समय, यानी कि उस समय नवाब कौन था टोंक का। तो हमारा जाएगा नवाब फज्जुल्ला। नवाब फज्जुल्ला, यानी कि उस समय अगर ये पूछ लिया जाए उस समय था नवाब कौन था। तो उस समय नवाब कौन था? नवाब फज्जुल्ला। नवाब फज्जुल्ला के समय अब्दुल करीम खान ने टोंक के अंदर चार बैत लोक नाट्य का प्रारंभ किया था। यानी कि चार बैत के करीम लगा यानी कि अब्दुल करीम खान ने चार बैत टोंक का प्रारंभ किया था। चार बैत के करीम लगाते ही टोक दिया। चार बैत के करीम लगाते ही टोक दिया, यानी कि टोक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोक की। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन सा है। वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? डप। कौन सा वाद्य यंत्र है? डप। यानी कि हमने चार बैत के करीम लगाते साथ टोक दिया तो हमने क्या कहा? ढप। टोक तक साथ हमने क्या कहा? ढप। यानी कि ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है? ख्याल देखेंगे। कौन से टॉपिक देखेंगे? ख्याल टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम ख्याल। अब ख्याल के अंदर कई ख्याल है। कौन सी ख्याल है पहले हम देखेंगे कि जो ख्याल जो होते हैं लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या होती है। तब लिखेंगे लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या। सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल। लोकप्रिय विद्या है। इसके अंदर हम देखेंगे ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विद्या कौन सी है। तो हम लिखें ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विद्या। ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विद्या कौन सी है? प्रसिद्ध विद्या कौन सी है? हिल्ला शायर। कौन सी है? हिल्ला शायर। हिल्ला ख्याल लिख लेते हैं। हिल्ला ख्याल।
हमने देखा सबसे पहले क्या देखा हमने, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा चार बैत के करीम लगाई, करीम लगाते साथ हमने टोक दिया, यानी कि टोक की प्रसिद्ध है। करीम लगाई यानी कि अब्दुल करीम खान ने इसका प्रारंभ किया था। और किसके समय किया था, तो नवाब फज्जुल्लाह के समय किया था। फिर हम देखेंगे ढप, टोक तक साथ हमने क्या कहा, ढप ढप यानी कि ढप वाद्य यंत्र हो जाएगा। फिर हमने देखा ख्याल, ख्याल के अंदर ख्याल जो होते हैं लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या होती है। और ख्याल शैली की सबसे प्रसिद्ध विद्या कौन सी होती है, हेला ख्याल। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि ख्याल शैली के प्रवर्तक किसे कहते हैं। देखेंगे हम ख्याल, क्या देखेंगे, ख्याल शैली के प्रवर्तक, ख्याल शैली का प्रवर्तक, ख्याल शैली के प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो ख्याल शैली के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो ख्याल शैली के प्रवर्तक हो जाएंगे हमारे नियामत खां सदारंग। नियामत खां सदारंग क्या हो जाए, ख्याल शैली के प्रवर्तक। अगर ये पूछ ले जाए राजस्थान में शैली का प्रवर्तक कौन है, अगर राजस्थान में शैली का प्रवर्तक कौन हो जाएगा, राजस्थान में ख्याल शैली का प्रवर्तक, ख्याल शैली के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, भूपत खां मनरंग। कौन हो जाएगा, भूपत खां मनरंग। भूपत खां मनरंग हो जाएगा। ख्याल शैली के, राजस्थान में ख्याल शैली का प्रवर्तक कौन हो जाएगा, भूपत खां मनरंग। और वैसे पूछ लिया जाए ख्याल शैली के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, नियामत खां सदारंग। सदा रंगते रहते ख्याल शैली में सदा रंगते रहते हैं, यानी कि सदा, नियामत खां सदा रंग, बिना नियम के ही रंगते रहते हैं, बिना नियम के ही ख्याल शैली में सदा रंगते रहते हैं, यानी कि नियामत खां सदा रंग ख्याल शैली के प्रवर्तक हो जाएंगे। भूपत खां मनरंग यानी मन मन में रंगते रहते, कौन, राजस्थान वाले ख्याल में मन मन में रंगते रहते हैं, यानी कि भूपत खां मनरंग क्या होते हैं, राजस्थान ख्याल शैली के प्रवर्तक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ख्याल शैली का सूत्रधार क्या कहलाता है। ख्याल शैली का सूत्रधार क्या कहलाता है, हलकारा। सूत्रधार क्या कहलाता है, हलकारा। ये हो जाएगा ख्याल शैली का सूत्रधार में हलकारा। ख्याल सूत्रधार में क्या किया, हलकारा। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे हेला शायर। क्या देखेंगे, हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, हेला ख्याल हमारी प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, लालसोट दोसा, सवाई माधोपुर, करौली भरतपुर, जैसे हिल्ला ख्याल, ऐसे हिल्ला मारेंगे तो हम देखेंगे राजस्थान के अंदर तो ये ऐसे एरिया आ जाएगा ना, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली भरतपुर, तो ये सिद्धि है, ये रेखा हम देखेंगे तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर की जो एरिया है ये लालसोट दोसा वाला कति सिद्ध है ऐसे। तो हम कहेंगे हेला ख्याल लंबी टेर होती है हेला ख्याल में, ऐसे ये लंबा वाला एरिया जो होता है ये वाला एरिया कौन सा होता है, हेला ख्याल प्रसिद्ध है यहाँ की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हेला ख्याल के अंदर मतलब कि इसका मुख्य पर्यटक किसे कहते हैं।
देखेंगे मुख्य प्रवर्तक। मुख्य प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक कौन हो जाएगा? शायर हिल्ला। शायर हिल्ला, शायर हिल्ला कौन है? इसके मुख्य प्रवर्तक है शायर हिल्ला। शायद कोई हिल्ला ही मारा होगा, हिल्ला ख्याल में कहेंगे, शायद ही कोई हिल्ला मार गए, शायर हिल्ला। शायर हिल्ला इसके प्रवर्तक हो जाएगा। फिर इसके वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? नौबत। वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? नौबत। नौबत ऐसे कहेंगे इतनी लंबी हिल्ला हिल्ला मार, कोई नौबत आ रही है क्या? कोई नौबत आ रही है, यानी कि नौबत वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? नौबत वाद्य यंत्र। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा वाद्य यंत्र? नौबत वाद्य यंत्र। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिल्ला शायर का हिल्ला हिल्ला का शाब्दिक अर्थ होता है लंबी टेर। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लंबी टेर। क्या होता है? लंबी टेर। लंबी टेर, लंबी टेर इसकी क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये हमने देखा हिल्ला ख्याल। हिल्ला ख्याल, हिल्ला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर की। धौलपुर भी आ जाएगा इसी के अंदर। हिल्ला शायर का मुख्य प्रवर्तक किसे कहते हैं? हिल्ला शायर, यानी कि शायद ही कोई हिल्ला मार होगा, यानी कि शायर हिल्ला। वाद्य यंत्र नौबत, यानी कोई नौबत आ रही है कि जो इतनी लंबी टेर मारी, ऐसे कह देंगे, यानी कि नौबत वाद्य यंत्र। और हिल्ला शायर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लंबी टेर होता है। क्या होता है? लंबी टेर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कन्हैया ख्याल। इसके बाद हम देखेंगे कन्हैया ख्याल। कौन से ख्याल? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल भी कहाँ की? कन्हैया ख्याल को ही क्या कहते हैं? तालबंदी ख्याल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालबंदी ख्याल। या इसे कहते हैं तालबंदी ख्याल। तालबंदी ख्याल, तालबंदी ख्याल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तालबंदी ख्याल। और ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध हो जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, लाल सोट दौसा, लाल सोट दौसा, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर, भरतपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली धौलपुर भरतपुर। कहाँ की प्रसिद्ध अगर ये पूछ लिया जाए तो सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, भरतपुर, लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसका सूत्रधार क्या कहलाता है? मोड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड़िया। तो हम कहेंगे सूत्रधार। सूत्रधार क्या कहलाता है? मोड़िया। मोड़िया। सूत्रधार क्या कहलाता है? मोड़िया। मोड़िया। सूत्रधार क्या कहलाता है? मोड़िया। और इसके अंदर वाद्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर भी नौबत और बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र नौबत व बम, नौबत और बम, नौबत बम। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल को क्या कहते हैं? तालबंदी ख्याल भी कहते हैं। तालबंदी, कन्हैया ने तालबंदी कहाँ पर बंदी? सवाई माधोपुर, लाल सोट दौसा, करौली धौलपुर, भरतपुर में बंदी। तो उसके सूत्रधार क्या है? तालबंदी कन्हैया ख्याल के या फिर तालबंदी ख्याल के इसके आ जाएंगे सूत्रधार मेड़िया कहलाते हैं। सूत्रधार मेड़िया होता है और वाद्य यंत्र नौबत बम होता है। नौबत बम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अलीबख्श ख्याल। कौन सी ख्याल? अलीबख्श ख्याल। अलीबख्शी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की।
अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसे ही क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं अली बख्श ने। जो अली बख्श ख्याल है इसका मतलब अली बख्श ख्याल जो होते हैं या अली मुंडावर के राव राजा अली बख्श खान ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? मुंडावर के राजा अली बख्श खान ने इसका प्रारंभ किया था। और इसे क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं। तो एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि अली बख्श ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे कुचामणि ख्याल। कौन सी ख्याल? कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल इसके अगर आप लिख लेंगे अलवर के अंदर कहाँ पर है स्थान? मुंडावर में। मुंडावर। मुंडावर के अंदर जो है अली बख्श का पैनोरमा भी बना हुआ है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल को क्या, कुचामणि ख्याल जो होती है इसे ओपेरा थिएटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन थिएटर भी कहते हैं। और ओपेरा शैली के रूप में इसका प्रयोग खुले मंच पर इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? ओपेरा शैली के अंदर इसका आयोजन होता है। किस शैली में होता है? ओपेरा शैली में। ओपेरा शैली। ये शैली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं पर ये शैली पूछी जाती है किस शैली के रूप में होता है, तो किस शैली में होता है? ओपेरा शैली के रूप में। ओपेरा शैली। ठीक है। ओपेरा शैली के रूप में इसका खुले मंच पर उसका उपयोग होता है। खुले मंच पर इसका प्रयोग मतलब कि आयोजन किया जाता है। और कुचामणि ख्याल को क्या कहते हैं? ओपन थिएटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन थिएटर। ओपन थिएटर। थिएटर अगर ये पूछ लिया जाए कि ओपन थिएटर किसे कहते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुचामणि ख्याल को ओपन थिएटर कहते हैं। और इसके अंदर इसके प्रवर्तक कौन कौन है? इसके प्रवर्तक देख लेते हैं हम। इसके प्रवर्तक कौन है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल के अंदर हम देखेंगे इसके प्रवर्तक कौन कौन है। प्रवर्तक प्रवर्तक के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लच्छी राम। कौन देखेंगे? लच्छी राम। लच्छी राम जी। लच्छी राम जी के बाद हम देखेंगे उगम सिंह, सॉरी उगम राज जी। उगम राज जी ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रवर्तक हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम वाद्य यंत्र देखेंगे। तो इसके अंदर वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र हो जाएगा ढोलक, शहनाई, ढोलक, शहनाई, सारंगी, सारंगी ढोल। सारंगी ढोल ये इसके वाद्य यंत्र हो जाएंगे। यानी कुचामणि ख्याल के अंदर लच्छी राम जी और उगम सिंह भाटी ने ढोलक, शहनाई, सारंगी ढोल बजाए। ढोलक, शहनाई, सारंगी ढोल बजाए। ढोलक, शहनाई, सारंगी ढोल बजाए। क्या बजाए? ढोलक, शहनाई, सारंगी ढोल बजाए। तो ये हमने देखेगा कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल के बाद हम देखेंगे जयपुरी ख्याल। क्या देखेंगे? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के अंदर हम देखेंगे इसके प्रवर्तक कौन है। क्या देखेंगे? इसके प्रवर्तक कौन है? भूपत खमन रंग। कौन आ जाएगा? भूपत खमन रंग। भूपत खमन रंग। भूपत खमन रंग क्या हो जाएंगे? इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शेखावाटी की ख्याल। कौन सी ख्याल? शेखावाटी की ख्याल। शेखावाटी की ख्याल। शेखावाटी की ख्याल। शेखावाटी की ख्याल के अंदर हम देखेंगे कि इस शेखावाटी ख्याल को चिड़ावा की ख्याल भी कहते हैं। चिड़ावा की ख्याल या फिर शेखावाटी की ख्याल बोल सकते हैं हम। चिड़ावा ख्याल।
चिड़ावा ख्याल। इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? शेखावाटी ख्याल किसके प्रवर्तक हो जाएंगे? प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? नानूलाल राणा और एक आ जाएंगे दुलिया राणा। ये दुलिया, इसके प्रवर्तक को कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ एक रामलीला है जो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम रामलीला। रामलीला के अंदर हम देखेंगे कि भरतपुर के अंदर पाटोदा बिसाऊ की रामलीला, एक कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर के अंदर पाटोदा बिसाऊ की रामलीला प्रसिद्ध है। तो भरतपुर रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर पाटोदा बिसाऊ की प्रसिद्ध है। पाटोदा बिसाऊ की क्या प्रसिद्ध है? रामलीला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हम रामलीला का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था प्रारंभ देखेंगे। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ऐसा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तुलसीदास। रामलीला का प्रारंभ जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल गोस्वामी दास के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर पाटोदा बिसाऊ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक आती है हमारी मूक अभिनय पर आधारित रामलीला। कौन सी आती है? मूक अभिनय पर आधारित मूक अभिनय पर आधारित रामलीला। मूक अभिनय पर आधारित रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आ जाए बिसाऊ झुंझुनू। कहाँ की? बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू कौन सी प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू मूक अभिनय पर आधारित रामलीला प्रसिद्ध है। एक आ जाएगी धनुष राम जी द्वारा न तोड़कर राम जी के बजाय जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। जनता द्वारा तोड़ा जाता है। जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। कहाँ पर है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जो धनुष जो होते हैं राम जी के द्वारा न तोड़कर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, आ जाएगी अटरूबारा। कहाँ की? अटरूबारा के अंदर जो धनुष होता है वो भगवान राम के द्वारा न तोड़कर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। और एक आ जाएगी ढाई कड़ी के दोहे की लीला। कौन सी? ढाई कड़ी के दोहे की लीला। ढाई कड़ी के दोहे की लीला। दोहे वाली लीला वाली रामलीला। कहाँ की प्रसिद्ध है ये लीला? ये आ जाएंगे मांगलो द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगलो द्वारा। यानी कि ढाई कड़ी मांग लिए। किससे मांग लिए? 12 से मांग लिए। ढाई कड़ी किससे मांग लिए? 12 से। मांगलो 12। तो ये हमने देखी थी रामलीला। रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। और पाटोदा और बिसाऊ की प्रसिद्ध है। अगर ये पूछ लिया जाए कि रामलीला का प्रारंभ किसने किया था, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामलीला का प्रारंभ किया गया था। रामलीला जो होती है भगवान राम का जीवन वृत्तांत किया जाता है इस रामलीला के अंदर। फिर हमने देखा मूक अभिनय पर आधारित। मूक अभिनय कहाँ के? बिसाऊ झुंझुनू। मूक अभिनय बिसाऊ झुंझुनू। फिर हमने देखा
राम धनुष जो होते हैं राम की बजाय ने तोड़कर जनता के द्वारा कहाँ तोड़ा जाता है? अटरूबारा में। कहाँ पर तोड़ा जाता है? अटरूबारा। फिर हमने देखा ढाई कड़ी के दोहे मांग लिए। ढाई कड़ी के दोहे मांग लिए यानी कि मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। एक होती है रामलीला और एक होती है रासलीला। क्या होती है? रासलीला। रासलीला क्या होती है? रासलीला। रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा जयपुर। फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य द्वारा की गई है। उत्पत्ति किससे की गई है? उत्पत्ति वल्लभाचार्य के द्वारा। वल्लभाचार्य के द्वारा क्या की गई है? उत्पत्ति की गई है। एक होती है रासलीला, एक होती है रामलीला। रामलीला का जो प्रारंभ किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। और रासलीला का वल्लभाचार्य के द्वारा। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? प्रमुख कलाकार इसके प्रमुख कलाकार आ जाएगा राम स्वरूप, हरगोविंद, शिवलाल कुमावत। ये इसके क्या हो जाएंगे? कलाकार। शिवलाल कुमार ये इसके क्या हो जाएंगे? कलाकार हो जाएंगे। ठीक है। ये हमने देखे थे रासलीला, एक हमने देखी रामलीला। इसके बाद हम देखेंगे एक होती है खंबा फाड़ लीला। क्या होती है? खंबा फाड़ लीला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। तो हम यहीं पर लिख ले खंबा फाड़ लीला। खंबा फाड़ लीला कहाँ की है? भीलवाड़ा की। खंबा फाड़ लीला कहाँ की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जो कब की जाती है? बैसाख शुक्ल चतुर्थी को की जाती है। कब की जाती है? बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। बैसाख शुक्ल चतुर्थी को की जाती है ये। शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है। ये हमने देखी थी रामलीला व रासलीला। इसके बाद हम देखते हैं स्वांग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्वांग। इसके बाद हम देखते हैं स्वांग। क्या देखते हैं? स्वांग क्या होता है? स्वांग जो होता है देवी देवताओं का रूप धारण करके जो अभिनय किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग किसे कहते हैं? देवी देवताओं के रूप धारण करके जो अभिनय किया जाता है। जो अभिनय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। और स्वांग का जो प्रमुख कलाकार जो होते हैं वो कौन है? जानकीलाल भांड है। कौन है? जानकीलाल भांड। यहाँ देख ले प्रमुख कलाकार कौन आ जाएगा? जानकीलाल भांड का संबंध कहाँ से? भीलवाड़ा। भैंसे भीलवाड़ा से। ठीक है। जानकीलाल भांड को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? स्वांग को जानकीलाल भांड ने दिलाई थी। तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर प्रसिद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? जानकीलाल भांड ने दिलाई थी। किसको दिलाई थी? स्वांग को दिलाई थी। ठीक है, इसके अन्य कलाकार कौन है? पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम लाल। कौन है अन्य कलाकार? एक कलाकार और हो जाए, कौन हो जाए? पुरुषोत्तम लाल, पुरुषोत्तम लाल। इसके क्या हो जाएंगे? अन्य कलाकार में आ जाएंगे। जिसका संबंध कहाँ से? राजसमंद में। पुरुषोत्तम ने राज किया, पुरुषोत्तम ने राज किया, यानी कि राजसमंद से आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, एक आती है हमारी माच की ख्याल। माच की ख्याल कहाँ की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और जिसके जनक आ जाएंगे बगलू लाल। यहीं पर देख लेते हैं माच की ख्याल, जो मैंने वहां पर लिखवाना रह गया था। माच का ख्याल, माच का ख्याल जो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। इसके जनक कौन हो जाएंगे? बगलू लाल, बगलू लाल। बगलू लाल क्या हो जाएंगे? इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख ली थी स्वांग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, एक इसी में देख लेते हैं ढपली। फिर हमारा जो लोक नाट्य टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ढपाली ख्याल भी होते हैं। ढपाली ख्याल, कौन सी ख्याल है? ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की, अलवर भरतपुर की। लवर में भरत ने ढपली बजाई, लव में भरत ने ढपली बजाई, भरतपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। और एक आते भेंट के दंगल। भेंट के दंगल जो होते कहाँ के प्रसिद्ध है? धौलपुर के। तो हम यहीं पर लिख देते भेंट के दंगल, भेंट के दंगल। भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है? धौलपुर के, धौलपुर। तो दोस्तों ये हमने कुछ एक ख्याल देखी, रामलीला देखी, रासलीला देखी। आज हमने लोक नाट्य टॉपिक हमारा क्लियर किया है, हमने मतलब कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगला कल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक हमारी क्लास को पहुंचाना। उन्हें बताना कि हम आपके लिए कला संस्कृति का निःशुल्क बैच लेके हैं, जो हाई कोर्ट के लिए हम 25/25 की तैयारी करवाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट दें, कि ताकि आपको इससे बाहर कुछ न मिले। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमारी क्लास त्योहार की क्लास हो चुकी है, मेले की क्लास ले चुके हैं, लोक नृत्य की क्लास भी ले चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे हो तो आप उस क्लास को अवश्य देखें। हमने बड़े अच्छे से क्लास लिए, उनको अच्छे से याद करवाने का भी उन्हें प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।